वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम बेरिश आइलैंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये पैटर्न जो हमें कैसा दिखाई देगा चार्ट्स के ऊपर। उसके बाद हम इसकी फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद हम वन बाय वन इन कंडीशंस को स्टडी करेंगे कि अगर ये जो पैटर्न है हमारा, ये वाला पैटर्न जो है, अगर इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस हो जाएंगी। वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस होने का मतलब है ये जो पैटर्न है इसमें अप ट्रेंड रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड में बदलेगा। इस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे अगर ये पैटर्न जो है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। ओके, तो चलिए शुरू करता हूँ वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं ये जो पैटर्न हमें दिखाई कैसा देगा। ओके, इस पैटर्न की खासियत क्या है, दिखाई कैसा देगा चार्ट पे। एक ग्रुप ऑफ कैंडल, ध्यान से देखिए, ये जो ग्रुप ऑफ कैंडल्स है यहाँ पे, या इसे क्लस्टर ऑफ कैंडल्स भी बोल देते हैं यहाँ पे, ये क्या है हमारे अप ट्रेंड से, ये जो अप ट्रेंड है और ये हमारा डाउन ट्रेंड है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी गैप है और यहाँ पे भी गैप है। लेकिन कहने का मतलब क्या है, एक क्लस्टर ऑफ कैंडल या ग्रुप ऑफ कैंडल जो है हमारे अप ट्रेंड से भी और डाउन ट्रेंड से भी थ्रू गैप्स, यहाँ पे भी गैप बना और यहाँ पे भी गैप बना अलग हुआ है। ओके, तो ये जो फॉर्मेशन हुई है इस तरह की, इसे ही बोलते हैं बेरिश आइलैंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, यानी ग्रुप ऑफ कैंडल, ध्यान से देखिए ये ग्रुप ऑफ कैंडल है, ये क्या है हमारे अप ट्रेंड से। देखिए यहाँ पे, देखिए ध्यान से, यहाँ एक गैप अप हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, एक गैप। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक गैप डाउन हुआ है। ओके, इस तरह की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं बेरिश आइलैंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। और ये जो ग्रुप ऑफ कैंडल है या क्लस्टर ऑफ कैंडल है यहाँ पे, इसे हम बोल देते हैं आइलैंड। ओके, तो ये था कि बेरिश आइलैंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न हमें कैसा दिखाई देता है, उसकी फॉर्मेशन में हमें क्या चीज देखनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। ओके, अब इसके बाद एक और चीज उसमें ऐड कर दिएगा कि ये जो ग्रुप ऑफ कैंडल है, इसमें कैंडल्स जितनी ज्यादा होंगी उतना बेटर ये पैटर्न वर्क करता है। अब मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 कैंडल्स हैं। अगर इसमें कैंडल्स की जो हमारी काउंटिंग है, नंबर ऑफ कैंडल्स हैं, वो बढ़ती जाएंगे, उतना बेटर ये पैटर्न जो है वो वर्क करेगा। ओके, अब बात करते हैं हम वन बाय वन इन कंडीशंस की। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है यहाँ पे, बेरिश आइलैंड रिवर्सल पैटर्न वर्क्स बेटर व्हेन फॉर्मिंग एट द टॉप ऑफ अ अप ट्रेंड। अब इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे प्राइस क्या था, एक अप ट्रेंड के अंदर था। ओके, और ये टॉप पे जाके, यानी ये जो हमारा यहाँ पे ये जो अप ट्रेंड था, इसके टॉप पे जाके अगर हमें ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद ये डाउनवर्ड मूव तो शुरू होने के, यानी जो पहले अप ट्रेंड था उसका रिवर्स होके डाउन ट्रेंड शुरू होने के चांसेस इवन बेटर, इवन स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की। बेरिश आइलैंड रिवर्सल पैटर्न वर्क्स बेटर व्हेन फाउंड एट और नियर अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। अब इसका मतलब क्या, ध्यान से देखिए, इस जगह देखिए ध्यान से, इस जगह पे मान लीजिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन थी। आपको पता है कि रेजिस्टेंस जोन के पास किनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, सेलर्स की। और ये भी हमें पता है कि जहाँ सेलर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वहां पे प्राइस के डाउनवर्ड मूव करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर ये जो पैटर्न है हमारा, इस तरह का ये जो पैटर्न है हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के पास बनता है, तो हमारा अप ट्रेंड का रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड में बदलने के चांसेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इवन स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। हाई वॉल्यूम ऑन द कैंडल फॉर्म जस्ट आफ्टर द ब्रेक डाउन ऑफ द क्लस्टर ऑफ कैंडल या आइलैंड फॉर्मेशन greatly strengthens the bearish island रिवर्सल पैटर्न्स वर्किंग प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, इस इमेज के अंदर देखिए, यहाँ तो देखिए ध्यान से, ये जो ब्रेक डाउन हुआ है और ब्रेक डाउन के बाद ये जो फर्स्ट कैंडल बनी है हमारी, ये फर्स्ट बेरिश कैंडल है, अगर इस कैंडल के लिए वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई हो, ओके, तो ये जो फर्स्ट कैंडल बनी है हमारी इस गैप डाउन के बाद या ब्रेक डाउन के बाद, तो इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाएंगी। यानी ये जो हमारा अप ट्रेंड है इसके रिवर्स होकर डाउन ट्रेंड में बदलने के चांसेस बेटर हो जाएंगे कि अगर ये गैप डाउन के बाद वाली कैंडल में हमारा वॉल्यूम क्या हो, हाई हो। ओके, हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। इफ RSI bearish divergence is observed during the formation of the bearish island reversal pattern, it can further strengthen stability
प्रोबेबिलिटीज ऑफ दिस पैटर्न। अब इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे मैंने RSI जो है वो ऐड नहीं किया हुआ। अगर आप RSI को चार्ट्स के ऊपर ऐड करते हैं, आपको जहाँ पे ये आइलैंड रिवर्स जो हमारा बेरिश आइलैंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन वो दिखाई दे रही है होती हुई, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें नीचे हमें RSI के अंदर बेरिश डिवर्जेंस दिखाई दे, तो ये जो हमारा अप ट्रेंड है ये बदल के डाउन ट्रेंड में बदलने के चांसेस और बेटर हो जाएंगे और स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। ओके, ये अगर हमें चार्ट के ऊपर क्या है RSI बेरिश डिवर्जेंस भी दिखाई दे रही है अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ दिस बेरिश आइलैंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये था हमारा बेरिश आइलैंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।